बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट। अरे यार, सबसे पहले कोई मोदी जी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर लेकर आओ यार। अगर कोई और नहीं लेकर आ रहा तो हम लोग ही चंद पैसे इकट्ठे करते हैं और मोदी जी के अगले जन्मदिन पर उनको 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर गिफ्ट करते रहते, नहीं तो इसी तरीके से करते रहेंगे। अरे यार, सिंपल सा वर्ड है, बायोडिग्रेडेबल। अबे मैंने ये दोबारा ट्राई करता हूं, बायोडिग्रेडेबल। एक बार सही से बोलता हूं, एक बार में बोलता हूं, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। अरे मोदी जी, ऐसा तुतलाए हो कि मैं ही बोलना भूल चुका हूं क्या होता है। अब ये इवेंट क्या था और इस इवेंट में क्या सबसे ज्यादा हंसने वाली बात हुई, हिपोक्रेसी क्या सामने आई, ये आपको बताने के लिए मुझे सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखानी पड़ेगी। ये है बाबा बागेश्वर धाम की वीडियो। कल क्योंकि क्रिसमस का दिन था तो कुछ महान बुद्धिजीवी निकल कर आए। उन्होंने कहा कि भाई क्रिसमस जो है ये गलत है मनाना। उसमें से एक थे बाबा बागेश्वर धाम। इन्होंने कहा कि क्रिसमस जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारे को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। जरा सुनिए बाबा, सबसे पहले तो सांता क्रूज नहीं होता, ये मुंबई का कोई स्टेशन नहीं है, सांता क्लॉज होता है, सांता क्रूज। इन बाबा के अलावा कुछ और भी लोग ऐसे थे, जैसे कि बजरंग दल के लोग। इन्होंने भी एक स्कूल में जाकर के काफी हंगामा मचाने का काम किया और ये कहा कि भाई टीचर यहां पर प्लेस करवा रही है क्रिसमस के, लेकिन ऐसा नहीं कराना चाहिए, पूरी तरीके से गलत है। सांता क्लॉज हाय हाय के भी काफी नारे सुनाई दिए गए कल। लेकिन कट्टू निकल कर आता है सीधा हमारे मोदी जी का इवेंट, जिसकी वजह से इन सारे के सारे भक्तों की एक सेकंड में पनौती लग गई। जहां पर ये भक्त कह रहे थे कि क्रिसमस नहीं मनाया जाना चाहिए, मोदी जी दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, कौन सा इवेंट कर रहे थे, क्रिसमस का इवेंट। जी हां, अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, पीएम श्री नरेंद्र मोदी अटेंड्स अ प्रोग्राम ऑन क्रिसमस, सांता क्रूज। इसके अलावा जेपी नड्डा भी हैं, ये भी क्रिसमस के एक इवेंट में शिरकत इन्होंने करी और उसके बाद उन्होंने कहा क्या, ये भी सुन लीजिए, आई टुक ब्लेसिंग्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। मतलब क्रिसमस का इवेंट अटेंड किया नहीं जा रहा, सिर्फ जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग भी ली जा रही है। सुन रहे हो बाबा बागेश्वर? और यही वो मेगा इवेंट है जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने बायोडिग्रेडेबल को बायोडिब्रेडेबल बोल दिया। पता नहीं भाई क्या बोला है, मुझे तो समझ नहीं आया। एक तरफ मैं कंफ्यूज था, दूसरी तरफ मैं हंस रहा था। इनफैक्ट ये सिर्फ इवेंट नहीं करा गया, बल्कि इसको काफी ज्यादा पब्लिसाइज भी किया गया। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, हाइलाइट्स फ्रॉम टुडेज क्रिसमस प्रोग्राम एट माय रेजिडेंस। मतलब इवेंट अटेंड नहीं करा है, बकायदा घर पे इवेंट करवाया गया है। सुन रहे हो भक्तों, जाके जरा बर्न और ले आओ साइड वाली दुकान से अपने लिए। इसके साथ इसी इवेंट में हमारे मोदी जी ने एक और बहुत अच्छी बात बोली, जो कि उनको अक्सर बोलते रहना चाहिए लेकिन वो नहीं बोलते हैं। क्या बोला है अपने स्क्रीन पर देखिए, आजादी की लड़ाई में ईसाई समुदाय का एक अहम योगदान था। मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट रही है आजादी के टाइम से, इस बात के ऊपर यहां पर एम्फेसिस डाला गया। लेकिन सबसे बड़ी और सारी हदें तो तब पार हो गई जब मोदी जी ने क्रिश्चियनिटी से भी अपना बचपन का रिश्ता दिखा दिया। यस, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बड़ा ही पुराना नाता है, बड़े वार्म रिलेशंस रहे। हाँ भैया, एनाबेल के असली चीचा तो यही थे। इसी के साथ असली मोए मोए हुआ है साध्वी प्राची का। जी हाँ, मोदी जी ने ये इवेंट अपने घर पे ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छी उन्होंने चीज करी। लेकिन इस इवेंट को जब उन्होंने पब्लिसाइज करा ट्विटर के माध्यम से, तो इन्होंने ट्वीट करके डाला, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हाइलाइट्स वाला ट्वीट। और गेस करिए इसको किसने रिट्वीट करा है, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, साध्वी प्राची रिपोस्टेड मोए मोए। अब अगर आपको ना पता हो तो आपको पिछले साल के बारे में जरा एक बार बता देते हैं। साध्वी प्राची का मोए मोए मोमेंट अपने स्क्रीन पर देखिए, एवरी सनातनी ऑन 25 दिसंबर सेलिब्रेट तुलसी पूजन दिवस। और यहां पर आज साध्वी प्राची जो है मोदी जी के क्रिसमस वाले ट्वीट को रिपोस्ट कर रही है। अब ये तो मेगा टेलीप्रॉम्प्टर वाला इवेंट यहां पर हुआ है, लेकिन इस इवेंट में भी एक सब इवेंट किया गया है। जी हां, जब मोदी जी इवेंट करते हैं सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं करते, 2-3 चीज को एक बार में निपटाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों तीनों में ही पनौतियां लग जाती हैं पूरी तरीके से। अगला सब इवेंट इसके बीच में किया गया कि मोदी जी जो है एथलीट्स के कितने ज्यादा बड़े हितैषी हैं, कितना ध्यान रखते हैं मोदी जी एथलीट्स का। इसी इवेंट को करने के लिए स्टेज पर हमारे को नजर आई अंजू जॉर्ज, जो कि एक फॉर्मर एथलीट हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। इन्होंने कहा क्या, आई वॉज इन रॉन्ग एरा, फॉर्मर एथलीट अंजू जॉर्ज टेक्स स्वाइप एट कांग्रेस रेजिम इन फ्रंट ऑफ पीएम मोदी। मतलब फॉर्मर एथलीट कह रही है कि हम जो है रॉन्ग एरा में थे, असली एरा तो मोदी जी का है, एथलीट जो है अभी सुखी है असली।
अब इसके ऊपर बकायदा एक टूल किट भी चलाया गया जो कि आपको दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। स्मृति जुबिन ईरानी ने एक ट्वीट करके डाला, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहा है एवं खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ा रहा है। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और अंजू जॉर्ज ने ये बात बोली है तो ये बात सच ही होगी, लेकिन अंजू जॉर्ज का सच क्या है ये आपको नहीं बताएंगी स्मृति ईरानी। नो 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 नो, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। अंजू जॉर्ज जो हैं 2019 जुलाई में ये बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होगे ट्वीट, अंजू बॉबी जॉर्ज, इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक्स मेडलिस्ट एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जॉइंस बीजेपी इन प्रेजेंस ऑफ कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट बीएस येदुरप्पा। अंजू जॉर्ज जो हैं ये बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, इनसे नरेंद्र मोदी की तारीफें कराई जा रही है और दिखाया ऐसे जा रहा है, टूल किट ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कोई निष्पक्ष एथलीट है जो कि मोदी जी की तारीफें कर रहा है। और देखो मोदी जी एथलीट्स के कितने बड़े हितैषी हैं। साक्षी मलिक की बात को मत मानो यार तुम लोग, ना ही बजरंग पुनिया की बातों को मानो, अंजू जॉर्ज की बातों को मानो। अब बीजेपी की कार्यकर्ता फॉर्मर एथलीट अंजू जॉर्ज ने ये बात बोल तो दी, लेकिन इस बात के बीच में भी उन्होंने मोदी जी का मोए मोए कर दिया। कैसे, आपको जरा पहले इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं, देखिए। When I got India's first global medal 20 years back, even my department was not ready to give a promotion. They were saying it's not in there. Actually, I'm envy with them because I was in a wrong era. India will be on the top of the world. अंजू जॉर्ज कह रही कि उन्होंने 20 साल पहले ग्लोबल मेडल जीता था और उस टाइम उनके डिपार्टमेंट ने उनको प्रमोशन नहीं दिया था, वो एक रॉन्ग एरा में थी और अब मोदी जी का एरा सबसे अच्छा एरा है। लेकिन एक बार जरा गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज से 20 साल पहले किसकी पार्टी रूल कर रही थी हमारे देश के अंदर। बताओ कमेंट सेक्शन में सही जवाब ओनली। मतलब यार 20 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसको ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी की इमेज को फालतू का चमकाने के लिए। इसको कहते हैं अपना ही मोये मोये। अब इस सब के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी सोच रहे होंगे कि भाई मुझे क्यों तोड़ा इस सब के बीच में। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजीम पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था, उस दिन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी था। मतलब ये सोचते नहीं है या फिर ये स्क्रिप्ट को ठीक से लिखते नहीं है या फिर इनके स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर हैं, आदि पुरुष वाले। इसी के साथ एक और जगह स्क्रिप्ट लिखी गई लेकिन उस स्क्रिप्ट में पूरी तरीके से मट्टी पलेत हो गई। यहां पर मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर के बारे में, ब्रिजभूषण शर्मा, यही है इनका नाम, ब्रिजलाल शर्मा ने, पता अरे क्या नाम है इनका। तो भाई भजन लाल जी ने एक इवेंट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह श्रद्धांजलि किसको दे दी? गेस करिए कमेंट सेक्शन में बताइए, दे दी उनको श्रद्धांजलि। दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की वीरभूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और मैं मतलब यार श्रद्धांजलि तो मत दो हमारे मोदी जी को, अभी उनका इतना काम करना बाकी है, वो ठीक ठाक स्वस्थ हैं। बीजेपी के अपने लोग उनको श्रद्धांजलि देने पे तुले हुए हैं। और ये क्या चल रहा है? मतलब आखिरकार हम एक दिन देख रहे हैं कि राम जी को कुछ नहीं माना जाता, अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ नहीं माना जाता, मतलब कोई और है ही नहीं भक्तों के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी है सब कुछ। उन्हीं को श्रद्धांजलि दे दो, उन्हीं की आरती उतार दो, उन्हीं के ऊपर नारियल फोड़ दो। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं सोशल मीडिया से। अपनी स्क्रीन पर देखिए, नोएडा मैन जेल्ड ओवर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम मोदी एंड अमित शाह। अब ये ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स क्या हैं, एक बार सुनिए इसको। बता दो क्या क्या कहनी है इनके बारे में। यही कहनी है, चोर है, बदमाश है। कौन? मोदी झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोलता है हिंदुस्तान में। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं झूठ बोलने वाला। सबसे ज्यादा डकैती मारी है सब अमित शाह ने मारी है, देश को गड्ढे में ले गया। और जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सबसे ज्यादा भंगेड़ी है, इसे चर्च के नशा से बाहर ही नहीं आता है, ना कोई इंडस्ट्रीज लगवाई है, ना किसी तरह का, वो सारे प्रदेश को खा गया है। देश में किस प्रकार का माहौल है आपकी नजरों में? देश में सबसे गुंडे बदमाश और ये सारे बीजेपी के हैं। अगर इनका देखा जाए ना, आप लखीमपुर खीरी का उठा लीजिए या गोरखपुर का कांड उठा लीजिए या अलीगढ़ उठा लीजिए, इनके उसमें जो है किसी भी तरह की जनता तिराई कर रही है और सबसे बदमाश आदमी ये है।
अब इसको ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स नहीं कहते, इसको कहते हैं ट्रूथ। अब अगर इस लहजे से देखा जाए तो ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि सच बोलने के लिए तो हमारे देश में काफी सालों से लोग जेल में जा ही रहे ना। अब इसी के साथ जाते जाते एक और इंटरनेशनल न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको यह भी समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे देश में अच्छे दिन की रियलिटी क्या है। अपने स्क्रीन पर देखिए, प्लेन विद इंडियंस लैंड इन मुंबई। इसमें बड़ा क्या है, प्लेन ग्राउंडेड इन फ्रांस विद मोस्टली इंडियंस लैंडेड इन मुंबई। और इस प्लेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे, जिनको कई घंटों के लिए फ्रांस में ग्राउंडेड करके रखा गया, वो एक्चुअली में माइग्रेंट्स थे और इलीगली अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पे इस खबर को भी दिखाना चाहूंगा। फ्रांस ग्राउंड्स प्लेन कैरिंग 300 इंडियन पैसेंजर्स ओवर सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। French police were questioning 2 men a day after officials grounded a Nicaragua-bound plane carrying more than 300 passengers over suspected human trafficking, prosecutors said. मतलब 300 इंडियंस जो है वो इंडिया से निकारागुआ जा रहे थे, और जो लोग इस बात को जानते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि निकारागुआ वाला जो रूट है वो ज्यादातर इलीगली अमेरिका में घुसने के लिए लिया जाता है। अब ये लोग डेफिनेटली यहां पर घूमने तो जा नहीं रहे थे, इनमें से सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगली घुसने जा रहे थे। मतलब मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है, इस बात को कुछ ज्यादा लिटरली ले लिया इन लोगों ने, और इनको लगा कि शायद इनको कोई भी कहीं पर भी रोकने का काम नहीं करेगा। लेकिन रोका किसने? फ्रांस ने रोका, इमैनुअल मैक्रोन की पुलिस ने रोका। वही इमैनुअल मैक्रोन जिनको कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को इंडिया आएंगे, मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वहां से इनको वापस लात मार दी गई। लेकिन बड़ा सवाल निकल कर यह आता है कि आखिरकार इतने लोग अमेरिका इलीगली घुसना क्यों चाहते हैं? सिंपल सा जवाब है, क्योंकि उनको लीगली अमेरिका में एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा ही कुछ मैटर जो है डंकी फिल्म में भी उठा करके दिखाया गया है। और ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं एक ग्राफ जो बताएगा आपको कि 2012 में आखिरकार कितना ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन था, और ये अमेरिका का खुद का आंकड़ा है ऑफिशियल। और 2012 से 2022 में 10 साल के अंदर ये आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ गया है। 642 लोग थे इलीगल इमिग्रेंट 2012 में, और 2022 में 63,927 लोग इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका के अंदर। ये वो आंकड़ा है जो सिर्फ रिकॉर्ड पे है। ऐसा कहा जाता है कि इस आंकड़े से कहीं ज्यादा वो आंकड़ा है जो एक्चुअली में इलीगली अमेरिका घुस जाते हैं और वहां पर इलीगली रहने का काम करते हैं। इनफैक्ट कई वीडियोस में हमारे को देखने को ये भी मिला है, मैंने भी इसको कवर किया है, कि कई बार जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं अमेरिका के अंदर घुस रहे होते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं गुजरात के होते हैं। क्यों भाई, आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है? इतने सालों से मोदी जी गुजरात में राज कर रहे हैं, अब इंडिया में राज कर रहे हैं, ओलंपिक्स गुजरात में कराया जाएगा, टेस्ला की फैक्ट्री गुजरात में खुलाई जाएगी, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा गुजराती जो है वो इंडिया से इलीगली फरार होकर अमेरिका में क्यों घुसने का काम कर रहे हैं? जवाब इसका सिंपल सा है, आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। बस बात इतनी सी है कि इसको सबके सामने या फिर न्यूज में बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। हमारे जैसे लोगों की है, लेकिन फर्क ही क्या पड़ता है, और थोड़ी देर में हमारे जैसी आवाजों को भी दबा दिया जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि हमारे जैसी आवाजों को बचा के रखा जाए और नहीं दबाया जाए, तो आपको सिंपल सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई पैसे वैसे कहीं नहीं देने। आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबाना है, और सिर्फ मेरे चैनल का नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके सामने रियल न्यूज लेकर आ रहे हैं, उन सबके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे कि असली ये बची कुची न्यूज जो है ये आप तक पहुंच पाए, इसको बीच में ना दबा दिया जाए। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। दोबारा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो डेफिनेटली अभी तक कर चुके होंगे। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खास तौर से मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, ये जरूर बता के जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।